हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का मेरा नमस्कार। आज आज जैसे र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी पे आज हमने एक मीटिंग रखी है कि योग रखें निरोग। इस पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में योग आचार्य श्री रमेश सिंह राजपूत जी जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ में। अब मैं सर से अनुरोध करूँगा कि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो हम लोग आप योग के बारे में जानकारी दें लोगों को कि योगा से क्या लोगों को लाभ है और उससे लोगों को किस तरह का फ़ायदा हो सकता है। रमेश रमेश सर। जी जी। सबको सबको नमन करते हुए वो आईफोन और हम के माध्यम से जाने जा रहे हैं यहाँ और वहाँ लखनऊ आप तक ऐसे डायनेमिक व्यक्तित्व को डॉक्टर हीरालाल जी को सत सत नमन करते हुए आज जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है योग पर और 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो दुनिया को संदेश दिया है, वही वास्तव में आरोग्य है, प्रिवेंशन है। तो अगर उन लाइनों को एक एक अक्षर को ठीक से पढ़ा जाए और समझा जाए और अपनी जीवन शैली में अपनाया जाए, तो संभवतः हम मन से और तन से और इंद्रियों से हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आज मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने कुछ विचार और उन विचारों के साथ एक सार्थक क्रियाएं आपको बताएंगे और जिससे आप उनको डेली रूटीन पर अमल करके, प्रयोग करके और आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे सामने प्रश्न ये है कि आखिर हम बीमार क्यों होते हैं, और यदि बीमार नहीं है तो इस विकृत भरे समाज में, वातावरण में हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हमने विगत 2 वर्षों में, 3 वर्षों में योग पर कैसे काम करना है, हमारे पास क्षमताएं हैं, हमारे पास योग के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर उनको मुखरित होने का, समाज में उनको पहुंचाने का यदि माध्यम कोई नहीं बनता है, तो निश्चित रूप से वो योग्यता और क्षमताएं समाज तक नहीं पहुंच पाती। मैं समझता हूं कि बांदा जनपद में यदि योग विकसित हुआ है तो इस कारण से विकसित हुआ है कि एक जो गुड गवर्नेंस पर पूरी चर्चा करते हैं, मॉडल गांव पर चर्चा करते हैं, जल पर चर्चा करते हैं, जंगल पर, जानवरों पर, जमीन पर चर्चा करते हैं, सकारात्मक ऐसे जौहरी हीरे की परख समझ करके, और चाहे वो जिस जाति धर्म का हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, को समाज तक पहुंचाया और आज भी वही काम वो कर रहे हैं। हमें उनसे प्रेरित होकर के, और मैं अपनी बात रख रहा हूं, आखिर हम बीमार क्यों होते हैं और हम इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, हम अपने डॉक्टर खुद कैसे बन सकते हैं। तो योग परक बातें हम कुछ टू दी पॉइंट आपसे बात करेंगे विद एक्टिविटीज के साथ। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम बीमार क्यों होते हैं। तो नंबर 1, हमारी विकृत जीवन शैली, विकृत सोच। हम जो उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, अपनी समाज में कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हम जिस समाज में रहते हैं वहां से भी हम बीमारी लाते हैं, स्वास्थ्य लाते हैं। जो खाते हैं उससे भी बीमारी हमारे पेट में जाती है, एनर्जी भी जाती है। तो आखिर हम स्वस्थ कैसे रहें। तो हम आहार पर बात करेंगे, कुछ योग की एक्टिविटीज पर बात करेंगे, हम ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे श्वसन पर बात करेंगे, डीप ब्रीदिंग पर बात करेंगे। तो सबसे पहला है खाना पीना। हम क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और क्यों खाएं। अगर इनके उत्तर खोजना शुरू कर दें
और जो रिजल्ट आएगा सामने सही सार्थक, तो निश्चित रूप से हम उस आहार से ही स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे और उस खाने को ही हम दवाई बना सकते हैं। अर्थात हमारा खाना दवाई बने, इसके लिए हमको ये 4 बिंदुओं पर विचार करना होगा। सबसे पहली बात है कि सुबह से लेकर के शाम रात सोने से पहले तक जो हम इधर उधर मुंह मारते हैं खाने पीने के चक्कर में, जो मिलता है वही खा लेते हैं। अनेक चाय हो जाती है हमारी दूध वाली, अनेक उल्टा सीधा खाना पीना भी हो जाता है। हम भगवान का दिया हुआ जो भोजन है उससे विरक्त होकर के एनिमल फूड पर चले जाते हैं, इंडस्ट्रियल फूड पर डिपेंड हो रहे हैं। ऐसे खाने पर एक विचार करें तो हम पाएंगे कि हमें क्या खाना चाहिए। तो उस खाने में होना चाहिए सबसे पहले हमारे 4 तरह के कम से कम फल, और वो हमारी रुचि के हो सकते हैं। 4 तरह के, 4 रंग के, विभिन्न टाइप के और अपनी रुचि के वो फल मार्केट से ले आइए, साफ सुथरे करके, और उनका आहार बनाइए। अब प्रश्न उठता है कि कितना खाएं, क्या खाएं, ये पता चला हमको। अब कितना खाएं, तो अपना बॉडी वेट, अपना वजन देखिए कितना है। सपोज 70 केजी है तो 700 ग्राम, एक 0 70 पे बढ़ाइए और ग्राम लगा दीजिए आगे। 700 ग्राम आपको चारों तरह के फल, अब ये उसमें मायने नहीं रखता कि कौन सा फल कितनी मात्रा में, चारों मिला करके, कोई ज्यादा कोई कम, 700 ग्राम यदि है या उससे ज्यादा है तो ये दवाई है। अगर इससे कम है तो ये खाना है, मात्र खाना। अब हमें सोचना है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है। अब दूसरी बात आती है कब खाना है। तो प्रातः काल से लेकर के और ठीक 12 बजे के पहले तक ये चारों तरह के फल निश्चित मात्रा में आप एक बार में खा लें, धीरे धीरे खा लें। 12 बजे तक खत्म करना है, चाहे जैसे खाएं, चबा चबा के खाएं, बीच में और कुछ नहीं लेना, इन्हीं फलों पर रहना। अब ये मानक जो 700 का है, जरूरी नहीं कि हम 700 खाएं, आप ज्यादा खा सकते हैं, आप 1 किलो तक खा सकते हैं, लेकिन कम नहीं। क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और क्यों खाएं। अब प्रश्न उठता है क्यों खाएं। तो ये भगवान के दिए हुए फल हैं, वास्तव में इनका कोलेस्ट्रॉल 0 है, ये एनिमल प्रोटीन नहीं है। इसमें ये ऐसी प्रोटीन इसमें ऐसे हमारे न्यूट्रिशंस इसमें मिलेंगे जो हमारे ब्लड में सीधे घुलते हैं, हमारे ब्लड को क्लीन करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ करते हैं। कहीं एक्सेस चीजें अगर आ गई हैं तो उनको क्लीन करते हैं किडनी के माध्यम से, अपनी त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से। इसको थर्ड किडनी कहा गया है। अगर हमारी 2 किडनियां पीछे जो होती हैं अगर ये फेल हो जाती हैं तो थर्ड किडनी हमारी काम करती है, स्किन। ये तीनों स्वस्थ होते हैं। लीवर अपना, फैटी लीवर हो, सोराइसिस लीवर हो, ये पेट के आसपास के आर्गन जल्दी ठीक होने लगते हैं, क्लीन होने लगते हैं। और इससे दूर थोड़ा टाइम लगेगा, स्किन सबसे दूर है, ब्रेन हमारा सबसे दूर है। धीरे धीरे ये हमारे फल हमको हरा भरा करने लगते हैं। तो एक तो हम सुबह से लेके 12 बजे तक क्या खाएं। दूसरा, लंच जब हम करते हैं, अर्थात घर में जो बना होता है उसे जब हम लेते हैं एक थाली के रूप में, तो उससे पहले भी हम अगर कुछ इंतजाम कर लें, सैलेड, कच्चा सलाद। अब कच्चा सलाद क्या क्या हो सकता है और कितना हो सकता है और कब हो सकता है, उससे फायदे क्या होंगे। तो हम कच्चे सलाद पर थोड़ा बात करते हैं। वो भी 4 तरह का सलाद होना चाहिए, वो भी आपकी रुचि का। खीरा हो सकता है, ककड़ी हो सकता है, लाल पका टमाटर हो सकता है, पालक हो सकता है, चुकंदर हो सकता है, मूली, गाजर आदि आदि, जो भी हरा भरा मार्केट में मिले। पेस्टिसाइड होता है, उसके भी क्लीनिंग करने के बहुत सारे हमारे पास उपाय हैं। अगर खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा अगर हम मार्केट से ले आए और उस मार्केट से लाई हुई सब्जी को कुछ पानी में
एक आध ढक्कन उस पाउडर को घोल दिया जाए और उस सब्जी को डाल दिया जाए 20 मिनट के लिए और बहते पानी में उसको धो दिया जाए तो पेस्टिसाइड सब निकल जाता है और वो सब्जी जहर मुक्त हो करके अमृत का काम करती है। उसको कच्चे थोड़े थोड़े टुकड़े करके और सलाद को कितना खाएं, 4 तरह का वो बन गया सलाद। अब उसे कितना खाएं, तो जो आपने फल खाया है जिस मात्रा में उसका हाफ कर दीजिए, अर्थात 70 केजी है 350, 70 ग्राम है तो 350 ग्राम ही खाइए, उससे ज्यादा ले सकते कम नहीं। तो आप उसको सलाद को पहले धीरे 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 पूरा खत्म करिए, प्रसाद की तरह नहीं खाइए, भर पेट खाइए। और कब खाइए, भोजन से पहले खाइए, जब तक खत्म ना हो तब तक रोटी पर हाथ ना लगाइए, दूसरी थाली पर देखिए नहीं। तो 2 तरह की थालियां, नंबर 1 पर सलाद, दूसरे नंबर पर भोजन। भोजन वो भी हमारा जो किचन से बन करके हमारे घर में जो बनता है वह है। इंडस्ट्रियल फूड उसमें नहीं होगा, मार्केट का कोई भोजन नहीं होगा, रिफाइंड से मुक्त ऐसा एक शाकाहारी भोजन। पहले सलाद, कितना सलाद और फिर भोजन। और उस भोजन को हमारा डाइजेस्टिव पावर यही शुरू हो जाता है, डाइजेशन यही शुरू हो जाता है। अगर हम उसे खाएं, हमारे 32 दांत हैं और ध्यान पूर्वक आनंद पूर्वक, उसमें जीरा पड़ा होगा, उसमें लहसुन पड़ी होगी, उसमें बहुत सारा मसाला पड़ा होगा, उसके एक एक कण का स्वाद लेते हुए चबा कर 32 बार जब उसे पानी बना करके और पेट में ले जाते हैं तो कहते हैं अन्न को पीजिए और पानी को खाइए, तरल को खाइए। इसका मतलब ये है कि हार्ड चीज को इतना चबाइए कि वो पानी बन जाए और उसको पीना पड़ जाए, और तरल को मुंह में चला चला करके घूट घूट करके पीजिए, मुंह चलाते हुए अर्थात खाइए। तो हमारी जो आंतें हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। हम दांतों का काम आंतों से ना लें तो निश्चित रूप से हम वो जो सैलेड खाएंगे, हम उस सैलेड में होता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है हमारे इंटरनल पार्ट को, हमारी नसों के अंदर वाली लेयर को, इसकी फैट को, उसकी चर्बी को हटाता है। कहीं ब्लॉकेज है तो उसे धोता है और क्लीन करके बाहर किडनी और पेशाब और शौच के माध्यम से, पसीने के माध्यम से बाहर करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही क्लीनिंग का काम करता है, रक्त को शुद्ध करता है, तो हमारे नसों का व्यास बढ़ाता है और ब्लड को पतला करता है। ब्लड को पतले करने वाली जितनी भी गोलियां हैं उस गोलियों से ज्यादा 17 गुने इफेक्टिव ये हमारा सैलेड है। कच्चा सलाद वास्तव में दवाई है, तो खाना हमारी दवाई बने। तो इन चीजों को थोड़ा सा अगर 20-21 दिन हम अपनी जीवन शैली के साथ अटैच कर देते हैं तो ये हमारा संस्कार बन जाएगा, हमारी हैबिट बन जाएगी, हमारी जीवन शैली में आ जाएगा। और जब भी आप रास्ते में निकलेंगे और हरा भरा मार्केट देखेंगे, सब्जी की दुकानें, तो जैसे गाय भैंसे ललचाई हुई आंखों से उनकी तरफ देखती हैं वैसे हम भी देखने लगेंगे। हमें तुरंत मुंह में लार आएगा, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उससे अटैच हो जाएगा, हमारा जो अंदर का रिदम है उससे अटैच हो जाएगा और हम अपने भगवान के दिए हुए, ईश्वर के दिए हुए इस भोजन से हम स्वस्थ हो सकते। अब रात्रि का भोजन कैसे करें, कब करें, कितना करें, तो वही तरीका है जो दोपहर में आपने किया है, बशर्ते 7-8 के पहले ही कर लें, अधिकतम 8। अब आपको लग रहा हो कि हम तो साहब 9-10 बजे के पहले भोजन कभी करते नहीं हैं, तो यही बीमारी है, यहीं से बीमार हो रहे हैं। वो जो भोजन दवाई थी, टाइमिंग ठीक ना होने से, टाइमिंग एज मेडिसिन, वास्तव में समय एक दवा है। अगर हमने टाइम को ठीक से पालन नहीं किया खाने में, उठने में, सोने में और भी तमाम जीवन की दिनचर्याओं में, तो निश्चित रूप से हमारी अनियमित दिनचर्या, विकृत दिनचर्या बीमारी को दावत देगी। इस बीमारी से मुक्त होना है तो 8 के पहले भोजन करें, जिससे हमारी फास्टिंग, दूसरा विषय हम लेंगे फास्टिंग। और वो फास्टिंग कितनी होना चाहिए, लगभग 15-16 घंटे की, 14 से लेके 16 घंटे की। उस फास्टिंग में होगा क्या कि जो हमारे एक्सेस चीजें होती है, एक्सेस चीजों का मतलब होता है विकार, घूर या कचरा नहीं, वो भी न्यूट्रिशन ही होता है। कहीं पथरी बन जाएगा, कहीं ट्यूमर बन जाएगा और वो स्ट्रोक का कारण बनेगा, हार्ट अटैक का कारण बनेगा, ब्लॉकेज का कारण बनेगा।
ब्लड के गाढ़ेपन का कारण बनेगा, कोलेस्ट्रॉल का कारण बनेगा, बहुत सारी बीमारियों के अंदर का, सिस्ट का, कैंसर का और मानसिक रोगों का कारण जो बनता है, उन कारणों से मुक्त होने के लिए हमको 16 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। हमारे अंदर जो ये सब इकट्ठा होता है, वही न्यूट्रिशन जो ब्लड नहीं ले पाता है, कोशिका उसको पचा नहीं पाती है, अडॉप्ट नहीं कर पाती है, रहता है और कहीं ना कहीं वो ब्लड उसे कहीं ना कहीं किनारे में स्टोर कर देता है। जैसे नाली में पानी बहता है, बहते बहते जाता है, कहीं टर्न थोड़ा रुकावट आई, कचरा इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे वो कचरा बढ़ता गया और वो उफान भरने लगा और ब्लॉकेज हो गया। वो फ्लो जो पानी का था रुक गया और इधर भराव होने लगा और आगे सप्लाई रुक गई। इसी कारण से इसी स्थिति में हमारा ब्लड होता है। अगर नसों में ब्लॉकेज, हमारा जो संबंधित अंग तक जो ब्लड और ब्लड के साथ ऑक्सीजन वगैरह जाती है, ये नहीं पहुंचेगी और वो अंग हमारा कमजोर होगा, हम उसकी क्षमताएं कमजोर होगी। हमारी दिनचर्या में जो वर्क होता है उसमें उसका प्रभाव पड़ेगा। इससे मुक्त होने के लिए अगर हम 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो वो एक्सेस चीजें जो इकट्ठा है वो जीवित कोशिकाएं उनको खाने लगती, ऑटोफेगिंग कहते हैं। तो ये जो हमारा ऑटोमेटिक एक अंदर हीलिंग शुरू हो जाती है इस फास्टिंग में। तो फास्टिंग को 16 घंटे की मेंटेन करने के लिए हम यदि 8 के पहले भोजन करते हैं और उधर 10 तक, 11 बजे तक, 10 बजे तक, 9 बजे तक हम कुछ नहीं लेते और सीधे फलों पर जाते हैं, चाय भी आपको छोड़ दी होगी पहली, और चाय के बगैर यदि आपका नहीं बनता है तो माइनस कर दीजिए उसका दूध के। पहली दूध वाली चाय सीधा पॉइजन है, बीमारी है। चाय के चटोरे हम जब से हो गए हैं तभी से ये जीव बीमार होने लगी है, ये बीमारी खाने लगी है। पहली चाय को अवॉइड करिए, दूध वाली। काढ़ा पीजिए, कोई एक पत्ता चयनित कर लीजिए। अगर आपको बहुत इच्छा हो रही है चाय पीने की, कोई एक पत्ता लीजिए, बेल पत्र लीजिए, 4-5, 5 मिनट बॉयल करिए, थोड़ा गुड़ डालिए, काली मिर्च डालिए और उसको छान करके पी जाइए चाय की तरह। 7 दिन तक ये पत्ता चलाइए और इसके बाद फिर दूसरे 7 दिन 12 पत्ते तुलसी के ले लीजिए और यही क्रिया इस तरह काढ़ा बनाइए, पी जाइए। अगले सप्ताह में आप अर्जुन के पत्ते ले लीजिए, कौवा जिसको कहते हैं। ये सारा भगवान का दिया हुआ हरा भरा जब खाएंगे तो हम हरे भरे होंगे। 5 मिनट बॉयल करिए मात्र। आप गुरिज लीजिए, गुरिज अमृता कहते हैं उसको, बेल की तरह कभी मरती नहीं है, हवा में भी फलती है, फूलती है। थल विहीन कबहू तरु, जो तरु होता है, पौधा होता है, थल के बिना अर्थात धरती के बिना कभी विकसित नहीं होता। ये अमृता एक ऐसी है, खूंटी में भी टांग देंगे, ऊपर हैंगिंग कर देंगे, जमीन में उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तब भी उसकी पत्तियां निकलती रहेंगी, वो हरी भरी होती रहेगी। जो उसे खाएगा, जो उसका रस पिएगा, उसे भी अमृत मिलेगा और वो समय से पहले मर नहीं पाएगा, बीमार नहीं होगा। इसीलिए उसको अमृता कहा गया, अमृता। तो अमृता के 7 दिन काढ़ा पीजिए। ऐसे तमाम पत्तियों का हम औषधि पत्तियों का चयन कर सकते हैं। एलोवेरा खाइए, लिविंग वाटर पीजिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी दिनचर्या में हम जोड़ करके और चाय से मुक्त होकर के हरे भरे में आकर के हम घर भर, और योग की थीम भी है हर घर योगा, तो हम हर घर, हर सदस्य द्वारे द्वारे जब ये योग का संदेश पहुंचेगा, जैसा कि 2019 और 18 और 19 में पहुंचा था, डायनेमिक डीएम डॉक्टर हीरालाल जी के उत्कृष्ट प्रेरणा और अथक परिश्रम से लगातार अहर्निश समाज के लिए ही जागते थे और हम उनसे जब 1 घंटे के लिए कनेक्ट होते थे तो हम, हमारे मुख से निकल जाता था। आज हम उनको इतना याद कर रहे हैं कि अगर वो आज होते तो हमारे बांदा का समाज आज कुछ अच्छा होता। आज हम पाते हैं कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं हम जैसी कल्पना कर रहे थे। वो कहा करते थे कि अच्छा काम करने के लिए पावर और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है,
लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पावर की भी जरूरत है। आदमी की क्षमताएं समाज तक पहुंचने के लिए पावर की भी जरूरत है। अगर पावरफुल शख्स या व्यक्तित्व अगर उस प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ाता है तो अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही वो दफन हो जाता है, समाज में उसके गुण नहीं पहुंचते हैं। और वो कहा करते थे कि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ेगा, और जो आदमी हरी हरी घास पैदा करता है उसे काट कर दूसरा आदमी कोशिश करेगा काट के खाने की, तो उसके हम हाथ पैर काट करके और गोमती में फेंक देंगे और लखनऊ में मिलेंगे। ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व और प्रेजेंस ऑफ माइंड और ऊर्जावान व्यक्तित्व जिस समाज में होंगे, वो समाज निश्चित रूप से जो हमारे योगी और मोदी जी कल्पना कर रहे हैं, वो समाज निश्चित रूप से बहुत ही सामर्थ्यशाली होगा। आज का बच्चा कल का युवक और आने वाले भविष्य का कर्णधार बनेगा। आज का बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, बच्चा बीमार पैदा होता है, कुपोषित पैदा होता है, और धरती में आने के बाद ये टाइल्स और इस वातावरण से, धरती से, वायु से डिस्कनेक्ट होकर के कुपोषण का शिकार हो जाता है। माताएं अपनी यौवन को बचाने के लिए अपनी आंचल का दूध पिलाने से संकोच करती हैं, और वो बच्चा बीमार होकर के, बताइए ऐसा बच्चा देश का क्या कर्णधार बनेगा? विकृत जीवन शैली, विकृत शिक्षा, विकृत व्यवस्था, चाटुकारिता, गुड गवर्नेंस का अभाव, क्षमताओं को पीछे करना और चाटुकारों को आगे बढ़ाना, इस समाज की जो विकृतियां हैं, इन पर यदि हम कड़ी नजर रख करके और हमारे शक्तिशाली और प्रशासनिक पावर जो है अगर खड़ा नहीं होता है आगे आकर के, तो निश्चित रूप से ये जो युगों से चली आ रही है बीमारी, ये खत्म नहीं होगी। हमारा समाज सारा बीमार है, चाहे वो जो भी टॉपिक उठा लीजिए, और इसमें हम एक दिए की तरह हैं। आपने एक यहाँ दिया जलाया था, पेड़ों को लगाया था, तो पेड़ों को लगाने का मंत्र नहीं था इनका, मंत्र था कि पेड़ लगाओ और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें जियाओ। पेड़ प्रसाद चलाया इन्होंने, एक इवेंट पेड़ प्रसाद। और मैं ये विषय अलग नहीं है, योग से रिलेटेड है। अगर हमारे पेड़ नहीं होंगी तो हवा नहीं होगी, जब हवा नहीं होगी तो प्राणायाम कहाँ से होगा? और अगर आप ऑक्सीजन, दूषित ऑक्सीजन को, जैसे दूषित पेट्रोल अगर आप गाड़ी में डलवा लेते हैं तो आपका इंजन जो है खिच 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 और धीरे से बैठ जाएगा, काम करने से रुक जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन यदि विकृत होगी, कम होगी वायुमंडल में, तो खींचने से क्या फायदा? अगर हम जितना भी खींचेंगे वो अंदर से उतने ही बीमार होंगे। पेड़ लगाओ, उन्हें जियाओ, पेड़ प्रसाद, मेड़ पर पेड़। यहाँ जो पद्म श्री प्राप्त महापुरुष हुए, हो गए, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की क्षमताओं, उन्हीं के क्रियाकलापों से, उन्हीं का मंत्र था पेड़ पर पेड़ लगाओ, उन्हें जियाओ, पेड़ प्रसाद, शादी ब्याह हो, जन्मदिन हो, वहां पेड़ बांटो, गिफ्ट करो और उन्हें लगाओ और जियाओ। जियाओ का मतलब उसको गोद लो और उसमें निरंतर पानी आदि की चिंता करो, रखवाली की चिंता करो। प्रभु के साक्षात दर्शन अर्थात प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन कराने वाले ये डायनेमिक डीएम ऐसे ही नहीं किताब रखती। आज का आर्टिकल पढ़ करके और एक नया संदेश उन्होंने दुनिया को जो दिया है 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, वास्तव में सच्चा मंत्र है। लोगों को अपने चरित्र में उसे अपनाना चाहिए। उनका जागरण, अगर वो चाय ले तो रोज 4 बजे ही जगते थे, लोग उस समय सोते थे। अपने जनपद की जनता की खुशहाली के लिए गांव गांव जाते थे। 5 बजे योगा हमने एक गांव में तय किया, समय से पहले उनकी उपस्थित एक जिलाधिकारी प्रातःकाल अंधेरे अंधेरे और उस स्थान पर पहुंच करके और एक मंत्र देते हैं कि देखो ये पेड़ जो आज हरा भरा दिख रहा है, इतना विशाल, एक छोटा बीज रहा होगा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता।
आवश्यकता है तो उस काम के पीछे डूबने की जरूरत है, नशीले होने की जरूरत है। तो हम खाना पीना सुधारें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस योगो भवति दुख। योग केवल उसी व्यक्ति का दुख हरण कर पाएगा, तकलीफों को मिटा पाएगा, बीमारियों को हटा पाएगा, जो आदमी युक्त आहार विहार करेगा। आहार माने भोजन करेगा, विहार माने उठना बैठना, खान पान, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, संगत, कंपनी, किससे हम कनेक्ट हैं, वहां से क्या मिल रहा है, ब्रेन में क्या आ रहा है, ये सेंसेस जो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां वहां से क्या ला रही हैं और हमारे अंदर हमारी सोच क्या ले जा रही है। आप देखते होंगे एक डॉग को जब हम एक मांस का टुकड़ा दिखाते हैं, गोश्त का टुकड़ा, तो देखते ही उसकी जीभ बाहर आ जाती है और लार टपकने लगती है। हम भी जब स्वादिष्ट भोजन किचन में कोई बनता है, उसकी खुशबू आती है, वाह, और हम ललायत हो जाते हैं, भूख हमारी बढ़ जाती है। अर्थात देखने से, सूंघने से, सुनने से, स्पर्श करने से और नाक से सूंघने से अंदर जो प्रभाव पड़ता है, उसमें हार्मोन्स जो हमारे डिसबैलेंस होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। हार्मोन्स का सिक्रेशन, स्राव हमारे बॉडी के अनुकूल होने लगता है और वो हमारे हीलिंग के लिए बहुत ही सार्थक चीज, वो हार्मोन्स ही मेन है। हमारी पीनियल, पिट्यूटरी और ये थाइमस, थायराइड और यहाँ पर एड्रीनल, और इनसे जो स्राव निकलता है, एस्ट्रेस हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस, ये सारा जो इंटरनल हमारे ग्लैंड्स हैं ये भी स्वस्थ होते हैं। हमारा लीवर, आपने मुंह से जो लिया, हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है वो लीवर रोक लेता है, अपने पर धारण कर लेता है। भगवान शिव जी की तरह विष का धारण करता है और अमृत का वितरण करता है। ये डायनेमिक डीएम ऐसे नहीं हो गए, इन्होंने यहाँ जहर पिया है और अमृत को बांटने में कभी संकोच नहीं किया है। गरीब दुखियारी, चाहे माँ हो चाहे बेटी हो, यहाँ के शिक्षा मित्र जो दीनहीन अपने को समझते हैं, इन्होंने यहाँ हीरो बनाया। उनको कहा करते थे, नामदार बनो, कामदार बनो, कामदार बनो, नामदार बनो, दामदार बनो, गरीब मत रहो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, अच्छे बनो। ये मंत्र छोटा मोटा मंत्र नहीं, यह एक ऐसा अवेयरनेस था जो हम जैसे लोगों के हृदय में आज भी जिंदा है। हम उसमें, उन अच्छे विचारों में, उन अच्छे कर्मों को, उनके आयामों को जिंदा रखने के लिए घी और पानी और श्रम बराबर देते हैं। आज हम उन्हें बहुत याद करते हैं। अच्छे लोग जितने बांदा के हैं, मैं ही नहीं, यहाँ हजारों हजारों लोग, आज हमने केंद्रीय विश्व योग इंटरनेशनल योगा डे का संचालन किया और उस संचालन में तमाम लोगों के मुख से मेरे पास आ करके ये बात कहने लगे, आज अगर वो होते तो इतने छोटे लोग नहीं यहाँ होते, कम संख्या में नहीं होते, बड़ी संख्या में होते। अवस्थी पार्क में आज से 3 दिन पहले एक योगाभ्यास हुआ था, उसमें मुझे बुलाया गया था संचालन के लिए। वहां हैं जिनसे गुड गवर्नेंस की आशा करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, ऐसे लोग ही उपस्थित नहीं हुए। और यदि आप होते, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पत्रकार यहाँ के कहते हैं, यहाँ का समाज कहता है, अगर वो होते 10 मिनट पहले होते यहाँ उपस्थित, और जब वो होते तो यहाँ सारा समाज, आदमी नहीं यहाँ फुलफिल हो पाता, जगह नहीं ढूंढे मिलती। ये व्यक्तित्व है, इसलिए उनको कहते हैं डायनेमिक डीएम। हम खेतों में मीटिंग हो रही है, लोग बैठने में मिट्टी के साथ संकोच कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज 0 वोल्टेज थेरेपी
जीरो वोल्टेज थेरेपी, अभी आप वाटर थेरेपी कहेंगे और इनके स्टेटमेंट बताएंगे आपको। यदि समय हो प्लीज मुझे समय जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भाव में डूबता हूँ तो थोड़ा समय का हमें वो जो टाइम मेडिसिन है उसको हम थोड़ा सा विस्मृत हो जाते हैं। प्लीज थोड़ा संकेत करिएगा, हमें बुरा नहीं लगेगा, अच्छी बात हम अपनी कहने में संकोच नहीं करेंगे। टाइम जब आप कहेंगे वहीं हम क्लोज कर देंगे। तो कहा करते थे कि कीचड़ में, मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, इस कीचड़ में हम खेले हैं, इन हवाओं के बीच रहे हैं, डर किस बात का, पानी में कूदो कीचड़ में कूदो। और प्रोफेसर डॉक्टर HR नागेंद्र जो बेंगलुरु के योग अनुसंधान, जो हमारे भारत का पहला विश्वविद्यालय है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, वहां के जो डायरेक्टर गवर्नर हैं, उनके आगमन पर घनघोर वर्षा हुई इस GIC के मैदान में, और मैदान में पानी भर गया, वहां की बिछाए तैरने लगी, और इन्होंने 1 क्लास की जो व्यवस्था दी थी वो व्यवस्था पानी में तैरने लगी। ऐसा लगने लगा कि ये सारा काम भगवान हमसे नाराज है, भगवान हमारे साथ नहीं है। लेकिन आपको ये विश्वास था, द गॉड ऑलवेज विद मी, ईश्वर हमारे साथ है। अच्छे आदमी अच्छे काम करने के लिए ईश्वर टेस्ट जरूर लेता है, परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन बाधक कभी नहीं बनता। थोड़ी ही देर में जब इनका मंच पर आगमन हुआ, और आज अखबार में जो चित्र छपा हुआ है उनका 2 उंगली ऐसे लगा करके इन्हीं शब्दों के साथ आवाहन था, सर सारे लोग जो रोड पर टीलों पर खड़े थे कूद कूद करके पानी में घम घम कूदे। सर और जो योगा हुआ, जी साहब कुछ कहना है क्या सर? सर थोड़ा टाइम, हेलो वो सर, सब थोड़ा ये टाइम दुनिया, कम है, 10 मिनट का टाइम रह गया है तो ओके सर। 10 मिनट में खत्म कर रहे हैं सर। जी जी। तो ये हमारी जीरो वोल्टेज थेरेपी, यानी हम धरती माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम माता यानी अर्थात हमारी धरती माँ है और हम इसके पुत्र हैं। जिस तरीके से शिशुकाल में हमारी माँ ने हमारी रक्षा की है, अपनी आंचल का दूध पिलाया है, हमें घूंटी पिलाई, हमें तेल लगाया, बड़ा किया, ये धरती माता से डिस्कनेक्ट होकर के कोई भी आरोग्य नहीं रह सकता है। हम इतने रेडिएशन में जी रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप और ये करंट, और करंट में दौड़, और दौड़ के वोल्टेज हमारी बॉडी के अंदर 0.5 वोल्टेज करंट वोल्टेज दौड़ रहा है, अर्थात हम रेडिएशन में हैं। अगर हम इसे जीरो वोल्टेज नहीं करते हैं बॉडी को तो हील नहीं हो सकते। तो हम क्या करना है जीरो वोल्टेज के लिए? धरती के साथ सीधे कनेक्ट हो, जूते मोजे उतार करके घास हो 20 मिनट के लिए। अगर ये नहीं कर सकते तो अर्थ लीजिए, अर्थ, और अर्थ के बहुत सारे, कभी टाइम होगा तो हम आपको अर्थिक कैसे लें और जीरो वोल्टेज थेरेपी का कैसे उपयोग करें। दूसरा, वाटर थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन। आपका सिर दर्द हो रहा हो, आपके छाती में दर्द हो, बीपी बढ़ रहा हो और ऐसा लग रहा हो बेचैनी हो रही है, बुखार हो, आपका पेट जाम हो, आप पानी बाल्टी में लीजिए और उसको हीट कर दीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 38, 39, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पानी करिए और उसमें पैर डाल करके आप आराम से 40 मिनट तक बैठ जाइए, चादर ओढ़ कर। 5 मिनट के अंदर बुखार उतर जाएगा, 2 मिनट के अंदर सिर दर्द दूर हो जाएगा, पेट का दर्द मिट जाएगा, छाती का दर्द मिट जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा और शुगर मिट जाएगा। अगर रेगुलर हम 5-7 दिन इस थेरेपी को लेते हैं, करके देखिए और दुनिया को संदेश दीजिए। यह है वाटर थेरेपी, लिविंग वाटर लीजिए और तब आप बॉडी मूवमेंट करिए, प्राणायाम करिए। और कहा भी गया, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। इस संस्कृत का एक बोध वाक्य है। इसका अर्थ है कि कदम से कदम मिलाकर चले, अर्थात मिलकर के योगा करें, एक साथ योगा करें, उससे आलस्य नहीं आता है। कदम से कदम मिलाकर चले, स्वर से स्वर मिलाकर बोले, चैंटिंग करें। आ उ मा प्राइमोडियल साउंड है। आप ऐसी एक मुद्रा बनाइए, इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं। बनाइए जरा इस चिन्ह मुद्रा को, तर्जनी के टिप को थंब के टिप को अटैच कर दीजिए, 3 उंगलियां सीधी रखिए, घुटने पर रख लीजिए और स्पाइन को, नेक को इरेक्ट करिए,
चेहरे में स्माइलिंग, आई क्लोज कर दीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेके आकार चेंटिंग करिए। गहरा सांस लें और इस वाइब्रेशन को, इस चैंटिंग से जो वाइब्रेशन हुआ है, वाइब्रेशन थेरेपी है, इसको फील करिए, अपने अंदर महसूस करिए। दूसरी मुद्रा लीजिए चिन्मय, इसको बदल दीजिए ऐसे, थोड़ा सा 3 उंगली जो सीधी थी हथेली पर रख लीजिए और थाई के मिड पॉइंट पर रखिए। चेस्ट को उठाइए, स्पाइन को इरेक्ट करिए, आंखें बंद करिए, स्माइलिंग फेस और गहरी सांस भर के गोल गोल मुंह बना करके उकार चैंटिंग करिए। गहरा सांस ले, इस वाइब्रेशन को अपने बॉडी के मिड पॉइंट पर, मिड पार्ट पर, कमर से लेकर कंठ तक अनुभव करें। अब मुद्रा बदले, आदि मुद्रा, अंगूठे को नीचे लगाइए और ऐसे बंद करिए, हिप जॉइंट पर रखिए और गहरी सांस ले करके मकार यानी होठ बंद करके भौरे की तरह आवाज निकालिए। गहरा सांस ले, रिलैक्स। इन मुद्राओं से हमारी वैगस नर्व स्टिमुलेट होती है। क्लैपिंग करिए 10 बार, तो हम 5 बार क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसको साउंड के साथ करें, हा 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 हा। तो ये जो क्लैपिंग है और ये जो पॉइंट है, ये स्टिमुलेट होते हैं और ये वाइब्रेशन हमारे इंटरनल पार्ट पर फ्लो करता है और हम हीलिंग होने लगती है, हमारी बॉडी को स्वस्थ होने लगते हैं। तो एक क्लैपिंग हो गई। वैगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए ऊपर से नीचे मसाज दीजिए ऐसी। अपने कानों के दोनों तरफ आप फिंगर्स अपने घुमाइए, तो ये हमारी गर्दन के पीछे हाथ चलाइए, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग करिए, साइड बेंडिंग करिए और लठ के लेकर के, लठ योग देखा होगा आपने श्रीमान जी का, आप ट्विस्टिंग करिए, नहीं है लठ तो ऐसे ही करिए, हमारी स्पाइन की ट्विस्टिंग होगी, पेट का जो कब्ज होगा मिटेगा, गैस खुले हटेगी, पेट का फारा मिटेगा, पेट नरम होगा, सिर्फ ठंडा होगा, हाथ पैर गर्म होंगे। अच्छे स्वास्थ्य की यही तो पहचान है। तो इस तरह से हम देखते हैं, हमने देखा डाइटिंग क्या होनी चाहिए, हमारी खाना कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये इस पर चर्चा की हमने। दूसरा पॉइंट हमने लिया कि इस खाने से फायदे क्या होंगे। फिर स्लीपिंग, अच्छा सोइए, फास्टिंग, उपवास करिए 16 घंटे का लगभग, आप गैप कर दीजिए, बीच का आदत बनाइए और बॉडी मूवमेंट दीजिए, प्राणायाम करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग कैसी है, पेट की, छाती की, हंसली की, फेफड़े के 3 भाग होते हैं, जब गहरा सांस लेंगे तो डायाफ्राम नीचे उतरता है, पेट की सांस जिसको कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो ये चिन्ह मुद्रा के साथ एक गहरा सांस ले, पेट को फुलाएंगे, पूरा सांस भरना, पेट को फुलाना, जब छोड़ेंगे तो खाली हो जाए पूरा, यानी शेडो ब्रीदिंग नहीं होना चाहिए, हल्की हल्की ब्रीदिंग नहीं, पूरी खाली करो, पूरी भरो, खाली भरो। डायाफ्राम जितना नीचे स्पेस होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज वो बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कोशिका को ताकत मिलेगी और हम स्वस्थ होंगे। तो आप सोने से पहले अगर 10 बार डीप ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो नींद अच्छी आएगी। नींद, स्लीपिंग हमारी चिकित्सा है, हमारा भोजन हमारी दवाई है, हमारा वाटर हमारी दवाई है, हमारी धरती हमारी दवाई है, ये वातावरण हमारी दवाई है। और हम खुद जब ये चीजें जान जाते हैं तो स्वयं के बन जाते हैं डॉक्टर। स्वयं के द्वारा स्वयं को स्वयं तक पहुंचाने वाला इस योग, यह योग निश्चित रूप से हम ही नहीं, हमसे अन्न दिए जलेंगे और सारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा देश ही नहीं सारा विश्व, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा, और वो हमारा परिवार बढ़ेगा, स्वस्थ होगा। मैं चाहूंगा कि मेरे ख्याल से अब ये बात जो है यहाँ तक लगभग पूरी है। हम बॉडी मूवमेंट जरूर नहीं, आसन वगैरह प्राणायाम वगैरह जरूर नहीं आपको करा पाए, सीधी बात करते रहे, लेकिन बात में इतनी दम है कि अगर आपने 5 मिनट इन चीजों को अपना लिया, खाना कैसे खाएं, क्या खाएं, कब खाएं, भरपूर नींद सोएं
और थोड़ा रेडिएशन से हटें। अगर रेडिएशन है तो पृथ्वी से कनेक्ट हो, हरी हरी घास पर घूमे। मैंने आज का वीडियो देखा उनका, घूमते हुए भी वॉकिंग करते, नंगे पैर घूमे, नंगे पैर, जिससे धरती से कनेक्ट होंगे। हमारा वोल्टेज उतरेगा, धरती अनंत चालक है और गुड कंडक्टर है, उसमें चली जाएगी और हम हीलिंग हमारी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी सांसों से, अपने खाने से, अपने मूवमेंट से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और छोटी मोटे परिवर्तन, किचन के जो तमाम औषधियां होती है उनका प्रयोग करके, काढ़े का प्रयोग करके, आप चाय से बचिए, इंडस्ट्रियल फूड से बचिए, एनिमल फूड से बचिए। जब हम इन चीजों से बचेंगे और भगवान के दिए हुए भोजन पर डिपेंड हो जाएंगे तो हमारा आहार हमारी दवाई होगी, हमारी क्रियाकलाप हमारी दवाई होगी, हमारी सोच हमारी दवाई बनेगी, गुड थिंकिंग होगी। और जब हम मस्त होंगे तो निश्चित रूप से जहाँ व्यस्त होंगे वहीं मस्त होंगे, और जहाँ मस्त होंगे वहीं आनंद होगा, और जहाँ आनंद होगा वहीं परमानंद होगा। अर्थात मैं और परमात्मा एक होंगे। धन्यवाद, प्रणाम सबको। अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो ऐसा एक थोड़ा सा हमको सुझाव दीजिएगा बाद में। यदि कोई कहीं कोई प्रश्न करना हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और आगे भी हम ऐसी बैठकें करते रहेंगे, तब आपको फिर से हम बिल्कुल सर। अनुरोध करेंगे कि आपको बुलाएं। जी। और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया। धन्यवाद।